चैप्टर 3। उस शाम जैप सोच टकराई। गार्डन में सैशा फोटो क्लिक कर रही होती है। तभी उसे कुछ लोगों की बातें सुनाई देती हैं। एक आदमी, अरे भाई साहब, आजकल की लड़कियों में तो जैसे कोई संस्कार ही नहीं रहे। थोड़ा पढ़ लिख क्या लेती हैं, छोटे बड़े का लिहाज ही भूल जाती हैं। अब आज ही देख लो, एक लड़की लड़कों की तरह सड़क पर बाइक चला रही थी और जब मैंने उसे रोका तो वो मुझे ही सुनाने लगी, हमें इन लड़कियों को पढ़ने लिखने की आज़ादी क्या दे दी, ये तो अपनी मनमानी करने लगी हैं। मुझे तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये सब सुनते ही सैशा का गुस्सा भड़क उठता है और वो तुरंत उनके पास जाती है। सैशा तेज अंदाज में, अंकल, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप होते कौन हैं? हमें पढ़ने लिखने की आज़ादी देने वाले? अगर आपका बस चले तो आप तो हमें घर से बाहर भी ना निकलने दें। हमें आज़ादी आपकी वजह से नहीं मिली है। हमें आज़ादी उन महान लोगों ने दी है जिन्होंने सोचा कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती। वो भी चाहे तो इस देश का इतिहास बदल सकती हैं। और आप हमारे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि इस देश को आगे बढ़ाने में लड़कियों का भी उतना ही योगदान है जितना लड़कों का? और इस जनरेशन में रहकर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं? आपको एक लड़की के बाइक चलाने से प्रॉब्लम है, जबकि लड़कियां प्लेन उड़ाने तक पहुंच गई हैं। आई जस्ट हेट पीपल हु थिंक लाइक यू। वहीं दूसरी तरफ अली, आदि का दोस्त, भाई, गार्डन में चल। एक लड़की क्या तूफान मचा रही है। आदि तुरंत गार्डन में आता है और सैशा की बातें सुन लेता है। गुस्से में वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। और उसी पल दोनों की नजरें पहली बार टकराती हैं और आसमान में एक तेज बिजली चमकती है, मानो जैसे आसमान भी उनकी पहली मुलाकात की गवाही दे रहा हो। आदि गुस्से में, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के लोगों से ऐसे बात करने की? हो कौन तुम, जो सबको लेक्चर दे रही हो? क्या यही सिखाया है तुम्हारे पेरेंट्स ने? सैशा गुस्से में, पहली बात, तुम हो कौन मुझे तमीज सिखाने वाले? आदि, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूं? सैशा, नहीं, कौन हो तुम? भगवान हो क्या? देखो, अगर भगवान होते तो शायद मैं तुम्हारी बात थोड़ी देर के लिए सुन भी लेती, वरना मैं अपने अलावा किसी के बाप की नहीं सुनती। आदि को और गुस्सा आ जाता है। वो उसे फिर से अपनी ओर खींचता है। आदि, तुम तो कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रही हो। तुम्हें शायद पता नहीं है कि इस वक्त जिस जमीन पर तुम खड़ी हो वो मेरी है।